नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। बीते 70 सालों में यह पहली बार हुआ कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से खुलकर पाकिस्तान के अंदर जो अनरेस्ट है, जो वहां पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, खासकर बलूचिस्तान के मद्देनजर, उन चीजों का जिक्र अपने भाषण में लाल किले की प्राचीर से किया, भरी दुनिया की निगाहों के सामने। अभी तक तो ये पाकिस्तान इल्जाम लगाता था कि बलूचिस्तान जैसे इलाकों में भारत की खुफिया एजेंसियां वहां के स्थानीय लोगों की मदद कर रही हैं, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान अगर कश्मीर के मसले पर बात करेगा, कश्मीर में अनरेस्ट पैदा करेगा, कश्मीर में लोगों को भड़काएगा, तो बलूचिस्तान को वो ना भूले। तो क्या कल प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे कि जिनके घर कांच के होते हैं, शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते? क्या इस टोन से जो पूरी की पूरी विदेश नीति बदली है पाकिस्तान के मद्देनजर भारत की 70 सालों के इतिहास में पहली बार, क्या ये माना जाए कि ये भारत के लिए जो एग्रेसिव आक्रामक फॉरेन पॉलिसी लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार, इस पर पूरा देश एकजुट है? क्या पूरा मुल्क उनके पीछे खड़ा है? क्योंकि अमूमन विदेश नीति के मामले पर देश में बहस नहीं होती है, सभी पार्टियां एक मुद्दे पर, एक लाइन पर चलती दिखाई देती हैं। आज हम इसी मसले पर बातचीत करने वाले हैं। एक बात तो तय है कि कल के प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद कुछ टिप्पणियां आई, भारत के अंदर से भी और पाकिस्तान से भी। पाकिस्तान में बौखलाहट दिख रही है, पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के लोग परेशान हैं कि यह इतनी एग्रेसिव लाइन भारत ने कैसे ले ली। वहीं भारत के अंदर भी यह सवाल उठ रहा है कि क्या बलूचिस्तान और गिलगिट की बात कर प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, कुछ तेजी से आगे चलने की कोशिश की है? केवल पीओके तक अपने भाषण को उनको संबंधित रखना चाहिए था, वो क्यों बलूचिस्तान की बात कर रहे थे? क्या ये भारत के लिए उल्टा दांव पड़ेगा आने वाले वक्त में? इस पर करेंगे बातचीत। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता। लेकिन पहले देखते हैं कि क्या है, किस वजह से, क्यों ये बहस शुरू हो गई है इस पूरे मामले पर कि पाकिस्तान को बौखलाहट क्यों आई हुई है बलूचिस्तान का नाम सुनकर। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, पाकिस्तान से बात बंद। सुन ले खुल के पाकिस्तान, और मोदी की नजर गड़ गई है जहां अन्याय सह रहा गिलगिट बलूचिस्तान। अब तो पीओके के वापसी निशान चाहता, ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे जवानों ने 5 लोगों को वापिस भेज दिया। पाकिस्तान में जाना और नरक में जाना एक ही। लाल किले से पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों की नई शर्तें तय कर दी। ये शर्तें इतनी आक्रामक हैं कि पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दें। जहां रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पाकिस्तान की तुलना नर्क से करने लगे हैं, तो सूत्रों की माने तो अरुण जेटली ने अपना पाकिस्तान दौरा ही रद्द कर दिया। उन्हें यहाँ सार्क देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में आना था। इससे पहले सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक से राजनाथ सिंह बिना लंच वापस लौट आए। तो सूत्रों के मुताबिक सबक लेते हुए वित्त मंत्री की जगह अब आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत पाकिस्तान जाएंगे। साफ है, भारत के पाकिस्तान से रिश्ते तल्खी के नए मोड़ पर पहुंच गए हैं। अब तक पाकिस्तान के लिए संतुलित बोलने वाले सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता आक्रामक हैं। हालांकि विपक्ष में सरकार के नए रुख पर एक राय नहीं बन पा रही। बलूचिस्तान और पीओके का मुद्दा जरूर उठाएं,
पर बायलेटरल फोरम पर भी उठाएं और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी उठाएं, पर सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा। बलूचिस्तान से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमारा जो मसला है वो पीओके तक है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 6 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? हम फिलहाल जम्मू कश्मीर में अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए चलो बलूचिस्तान का मुद्दा हल करते हैं। हालांकि विपक्ष दावा कर रहा है कि वो सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार के साथ है, लेकिन सवाल विदेश नीति में आए इस बड़े बदलाव का है। पाकिस्तान अब कश्मीर पर बातचीत के सुर अलाप रहा है, तो भारत उसे आतंकवाद और बाकी मुद्दों पर बात करने की नसीहत भी दे रहा है। सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बलूचिस्तान, गिलगिट, बाल्टिस्तान के मामले पर पाकिस्तान की घेरेबंदी की जा सकती है? हम तो पूछेंगे, क्या बलूचिस्तान गुलाम कश्मीर पर आक्रामक नीति पाकिस्तान को काबू में करेगी? और एक बार फिर हमारा आज का सवाल सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का हमको इंतजार रहेगा। एसएमएस पर भी और हमारे ट्विटर पोल पर भी हमारा सवाल है कि क्या बलूचिस्तान और गुलाम कश्मीर पर आक्रामक नीति पाकिस्तान को काबू में करेगी? अगर आपको लगता है कि हाँ करेगी तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, और अगर आपको लगता है नहीं तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर SMS करें। #HTP और #नर्क पाकिस्तान के जरिए भी आप अपनी राय, सवाल, सुझाव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर और ट्विटर पर @IBN खबर हमारे ट्विटर हैंडल पर। मेहमानों का परिचय कराते हैं इस बड़े डिबेट में। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नेता शाहनवाज हुसैन साहब हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं, CPI के प्रवक्ता आमिर हैदर जैदी साहब हैं, और साथ में अभिजीत हैं, जाने माने सिंगर और खुलकर अपनी आवाज़, अपनी बात कहने के लिए आजकल मशहूर हैं। अभिजीत, मैं आपसे शुरुआत करूंगा इस डिबेट की, क्योंकि आपको शायद जल्दी जाना भी है, आपकी फ्लाइट है। अभिजीत, मैं सीधा आपसे पूछूंगा, आप कल उस कार्यक्रम में थे JNU में जहां पर मनोज तिवारी BJP के सांसद और मशहूर लोक गायक, उन्होंने गाना गाया और उस गीत के भाव ये थे कि अब गिलगिट और बलूचिस्तान ही नहीं, हम तो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। क्या आप इस बात को इंडोर्स करते हैं कि वो महज एक गाना था? देखिए, इतने बड़े पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्समैन जहाँ पे बैठे हैं, तो मैं बहुत सी गलत बातें मेरे से हो जाएंगी, क्योंकि मैं पॉलिटिकल नॉलेज मुझे इतना नहीं है। लेकिन मेरी बात इस तरह से समझी जाए कि मैं एक देश का एक सामान्य नागरिक हूँ, एक नागरिक की जो आवाज़ है उसी की तरह मैं बात करूँगा। कल जो हमने JNU में किया, आप बिलीव नहीं कर सकते, जो चीज़ JNU का जो आंदोलन है, JNU का जो देशद्रोही जो सिनेरियो हमने देखा था आज से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, कल वो बिल्कुल बदल गया। जहाँ जब से मैं और मनोज जी और डॉक्टर अनिल जैन, हम लोग सब जब वहाँ पे गए ABVP के जो भी कार्यक्रम में, टोटली बिल्कुल माहौल बिल्कुल था और किसी को मालूम भी नहीं था। और मनोज जी ने जिस हिसाब से पेश किया ये बलूचिस्तान और POK का मामला, उसमें माहौल ऐसा हो गया कि जैसे सब लोग रेडी हो गए कि चलिए अभी हम लोग चलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, भारत की तरफ से कौन बात करेगा? भारत की तरफ से हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री ही बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री अकेले बात करेंगे, भारत की जनता भी बात करती है और भारत की जनता चाहती है। हमारा मतलब ये नहीं कि हम जाके आक्रमण कर दें और उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। ऐसा जो अगर रटाया जा रहा है तो गलत है। क्या होता है कि जब कोई आदमी बहुत पीछे पड़ जाता है, या जब हाथी चलता है और पीछे सब भौंकने वाले शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हाथी अपना लात तो मारेगा ना उन पे, या तो कहीं से कोई तो आके बात करेगा ना। तो अभी पोजीशन यही हो गया कि इतना खतरनाक सिचुएशन हमारे बॉर्डर में, हमारे कश्मीर में, हमारे कंट्री के अंदर, तो कम से कम एक व्यक्ति तो आया जिसको मैं प्रधानमंत्री बोलूं या इस देश का लीडर बोलूं या इस देश का नायक बोलूं, इसमें दम तो है। अभी तो सिर्फ बात कर रहे हैं, अभिजीत, अभी तक बात तो भी नहीं करते थे उसके बारे में। अभिजीत, अभी तक तो फॉरेन पॉलिसी पे और खासकर पाकिस्तान के मामले में बलूचिस्तान जैसे विषयों को हम लोग छेड़ते नहीं थे किसी औपचारिक मंच पर, किसी ऑफिशियल फोरम पर। कल ये पहली बार था जब प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान के जो वहाँ संग्राम चल रहा है, जो वहाँ विद्रोह चल रहा है, उसको एक तरीके से भारत की बैकिंग, सपोर्ट ऑफिशियली उन्होंने दिखाया। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है
हमने सुना, अभी हम ये प्राइम मिनिस्टर साहब दिसंबर में जाते हैं बर्थडे विश करने के लिए नवाज शरीफ साहब को, फिर हम देखते हैं राजनाथ सिंह भी जाते हैं सार्क के होम मिनिस्टर की बैठक में, फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम गिलगिट पर भी बात करेंगे, बलूचिस्तान पर भी बात करेंगे। आज रक्षा मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान तो नरक है। आपको लगता नहीं कि ये बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई दे रहे हैं सरकार के अंदर? इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कोई स्कोप है बातचीत का, ये सरकार करेगी, करनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा। अगर मनोहर पर्रिकर साहब ने अगर बात किया है कि पाकिस्तान नरक है, तो हम पाकिस्तान को छोड़ देंगे क्योंकि नरक है ऑब्वियसली। लेकिन अगर हमारे यहाँ कश्मीर पे, हमारे भारत के किसी भी अंग पे बात करेंगे या कहीं पे भी आक्रमण करेंगे, तो हम बलूचिस्तान की बात करेंगे। कम से कम इस बार, पहले भी हम करते थे, ऐसा नहीं था कि हमारी प्रीवियस सरकार, कांग्रेस की सरकार ने नहीं। कांग्रेस की सरकार ने 71 में जो वॉर लड़ा है, कब लड़वाया, उसमें बांग्लादेश को बनाया किसने? इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने बनवाया। उसके बाद जो भी इस तरह के बलूचिस्तान की बात भी पहले हुई है। हमारे प्रधानमंत्री एक बार मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने भी बलूचिस्तान का जिक्र किया था। तो लेकिन आज जब हम कर रहे हैं तो लोगों को सब एक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पीएम मोदी जी कह रहे हैं, मेरे ख्याल से कांग्रेस को उनसे सहमत होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये काम करके दिखाया पहले, और अब की बार मोदी जी करके दिखाएंगे। मैं प्रियंका का रिएक्शन लेता हूं और उसके बाद शाहनवाज जी आपके पास आऊंगा। प्रियंका, शर्म अल शेख में मनमोहन सिंह ने जो कहा उसी को शायद याद कर रहे थे अभिजीत जी ने। जी बोलिए। नहीं, बिल्कुल, मैं अभिजीत जी जो कह रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कांग्रेस को इसका समर्थन देना चाहिए, मैं अभिजीत जी को बता दूं, हम बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। पर हाँ, हम ये भी जानना चाहते हैं आने वाले समय में वो कौन से ऐसे फोरम्स हैं जिसमें ये मुद्दा उठाएंगे। और मैं एक और चीज सुमित जी आपको भी क्लियर कर दूं और क्लैरिफाई कर दूं, शायद आपके ध्यान में ना हो। 2005 में हमने ये मुद्दा उठाया था, पाकिस्तान को लेकर उठाया था, जब हमारी पीस टॉक्स चल रही थी, तभी भी हमने ये बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उठाया था। पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह जी ने भी इसका जवाब दिया था, जहां पे उन्होंने स्पष्ट तरीके से जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रहे हैं बलूचिस्तान में, उसके बारे में बात की थी। अब अगर शर्म अल शेख की बात करें 2009 की, जो अभिजीत जी भी बता रहे हैं, तो उसमें पहली दफा ऐसा हुआ था। आज तो हम ऑपोजिशन में रहकर इनका समर्थन कर रहे हैं, पर उस समय ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी थी, किस तरीके का व्यवहार हुआ था। और पहली दफा ये हुआ था कि पाकिस्तान ने एडमिट किया था अपना रोल 26/11 में, जो अब तक नहीं किया था, वो 2009 में हुआ था। पर हमने देखा था किस तरीके का ऑपोजिशन हमें मिला था जब प्रधानमंत्री देश में वापस लौटे थे। पर इन सबको पीछे छोड़ते हुए हम बस यही कहेंगे कि आने वाले समय में कौन से ऐसे फोरम्स हैं जहां पे प्रधानमंत्री इस मुद्दे को उठाएंगे। इस्लामाबाद में उठाएंगे, रिएक्शन लेता हूं शाहनवाज जी का। मुझे याद है शाहनवाज जी, मुझे याद है जुलाई 2009 में शर्म अल शेख से जब लौटे थे मनमोहन सिंह जी, मुझे अच्छे से याद है, हम पार्लियामेंट कवर करते थे। अडवाणी जी के नेतृत्व में पूरा डेलीगेशन गया था राष्ट्रपति के पास और उस पर आपत्ति जताई थी कि ये क्यों किया गया। आज वही बात बीजेपी और बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से ऑलमोस्ट कर दी है। शाहनवाज जी, मेरा बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत संदेश चला जाएगा। जी बोलिए ना, बोलिए। बिल्कुल। शर्म अल शेख पर हम क्यों गए थे? सुमित जी, आप पार्लियामेंट बहुत दिनों से कवर करते रहे हैं। उस हाउस में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो हम लोगों ने इस विषय को उठाया था। हमने क्या उठाया था? हमने दो बातें उठाई थी। एक तो बातचीत बंद थी, आपने शर्म अल शेख में किसके दबाव में बातचीत की, ये उठाया था, क्योंकि 26/11 के बाद बातचीत बंद हो गई थी। बीच में उनके एक मंत्री आए थे जिसको अजमेर शरीफ गए थे और दावत पे, दिन की दावत में हम लोगों ने कहा था भाई उनको बिरयानी खिलाई गई थी जयपुर के अंदर। हमने कहा पहले इनसे 26/11 का हिसाब ले लो, फिर बाद में बातचीत करो। शर्म अल शेख में जब बातचीत हुई तो बात ये नहीं थी कि भारत ने कोई बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था, क्योंकि उस वक्त डिबेट में मैं मौजूद था पार्लियामेंट के अंदर। भारत के वो जो एग्रीमेंट था उसको निकालिए, शायद आपको ध्यान होगा सुमित जी, आप कवर करते रहे। उसमें पहली बार भारत से ये मनवा लिया गया था कि हम कश्मीर में टेररिज्म तो है, लेकिन बलूचिस्तान में हम भारत कोई दखल नहीं देगा। यानी वहाँ हम ये मनवा आए थे कि हम वहाँ पर कुछ बढ़ावा दे रहे हैं, कोई दखल दे रहे हैं। हमने ये कहा था कि आपने क्यों माना इस बात को, हम तो कोई दखल वहाँ नहीं दे रहे हैं। आज हम क्यों कह रहे हैं?
आज हम ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में हम दखल नहीं दे रहे, हम बलूचिस्तान के अंदर जो जुल्म ज्यादतियां की हद हो रही है उस पर हमने आवाज बुलंद की है। बगल पड़ोसी मुल्क के नाते अगर वहां के लोगों की जिंदगी को जहन्नम नर्क बना दिया गया है तो हम अपना फर्ज समझते हैं। दूसरी बात, कश्मीर और गिलगिट का जहां तक मुद्दा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या गिलगिट वो तो पाकिस्तान का अंग था ही नहीं। बलूचिस्तान पर हम कभी ये दावा नहीं कर रहे कि वो भारत का अंग है। हम वहां जो जुल्म ज्यादती हो रही है ठीक, उसकी तरफ हमने इशारा किया। तो शाहनवाज जी, अभी जो प्रियंका जी का सवाल है, कांग्रेस का सवाल है, मैं चाहूंगा उसका भी आप जवाब दीजिए। अब किस किस फोरम पर आपकी सरकार इस इशू को उठाने वाली है, बलूचिस्तान के मामले को, गिलगिट के मामले को, और कहां कहां इसका इस्तेमाल होगा? प्रियंका जी एंड शाहनवाज हुसैन, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। प्रियंका जी के लिए है कि प्रियंका जी कांग्रेस की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, लेकिन कांग्रेस के अंदर पूर्व कैबिनेट मंत्री बहुत सारे हैं जिनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, बयान देने की जिम्मेदारी उनकी है। वो बयान देते हैं। पूर्व विदेश मंत्री जो कैबिनेट मंत्री रहे और वो भी विदेश मंत्री रहे, वो बयान देते हैं और कांग्रेस खंडन कर देती है। कांग्रेस कल मीम अफजल साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि वो उनका बयान से कांग्रेस का बयान नहीं है, हम नहीं है, वो कांग्रेस ने ऑफिशियली कह दिया है। प्रियंका जी भी कह रही है। सलमान खुर्शीद का बयान ऑफिशियल नहीं था। कांग्रेस में दो धारा है, एक बयान देने वाली धारा है, एक खंडन करने वाली धारा। नहीं, वो आपकी बात मान लिया, लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। इस पर भारत ने मैं कंप्लीट कर लूं प्रियंका जी, आप फिर बोलिए। एक यशवंत सिन्हा और एलके आडवाणी की धारा है, हमारी पार्टी में एक ही धारा है की थी, हमारे और एक मोदी जी को लेकर है। एक सेकेंड, अब आप शर्मल शेख की बात कर रहे थे, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट की बात है, वो भी मेरे पास जॉइंट स्टेटमेंट। सर नहीं सर आपकी बात कंप्लीट हो गई, आपका तर्क जो था आपने दे दिया है। अब जॉइंट स्टेटमेंट की बात करें अगर शर्मल शेख की, और अगर आप ध्यान दें तब आपको समझ में आएगा कि मनमोहन सिंह जी ने क्या अचीव किया था उस डायलॉग में। और ऑन हाइंडसाइट हो सकता है नरेंद्र मोदी जी वापस उस स्टेटमेंट पे गए हों और उनको लगा हो कि शायद मनमोहन सिंह जी की जो नीति थी वो सही नीति थी। मैं आपको रीड आउट कर दूं। ज्वाइंट स्टेटमेंट पढ़ दें ताकि देश में संदेश छिप जाए। आप पढ़ दें, आपने गूगल कर लिया, मैं भी गूगल कर लेता हूँ, उस स्टेटमेंट को निकाल लेता हूँ। गलत बोल रहे हैं, पढ़ दें उसको। देखिए शाहनवाज जी, नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। आपकी तरह ऑपोजिशन लीडर ने ये मान लिया था कि रॉ का हम जो देश के लिए होती है उसमें भी अड़ंगा डालें। हम आपके साथ आज खड़े हैं, हम आपके हर साथ खड़े हैं, पर हम दो चीज जानना चाहते हैं कि आप कहाँ, मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। Prime Minister Singh reiterated the need to bring the perpetrators of the Mumbai attack to justice. Prime Minister Gilani assured that Pakistan will do everything in its power in this regard. He said that Pakistan has provided an updated dossier on the investigation of the Mumbai attacks and had sought additional information from the Prime Minister Singh. तो मुझे आप ये बताइए कहाँ इंडिया का स्टांस कॉम्प्रोमाइज हुआ? अब मैं आपसे दूसरी चीज पूछना चाहती हूँ। हमारा समर्थन आपके साथ है, उठाया वो पाकिस्तान ने हमारे दो सवाल हैं, उन्होंने हमारे दो सवाल हैं। इंटरफेरेंस उठा दिया था, इस पर हमको पढ़ रही थी शाहनवाज जी, मैं जॉइंट स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुना रही थी। प्रियंका जी पढ़ दीजिए, मैं मान लूंगा। चलिए पढ़ दीजिए। स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया है। नहीं, बलूचिस्तान वाला पार्ट पढ़िए। चलिए बलूचिस्तान का पार्ट पढ़िए प्रियंका जी, आप नहीं पढ़ रही हैं। प्राइम मिनिस्टर क्योंकि उसमें डिफेंसिव हो जाएंगे। एक सेकेंड, कहीं भी इंडिया का नाम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर गिलानी mentioned that Pakistan has some information on threats in Balochistan and other areas. He has not mentioned India anywhere, neither does the statement mention India anywhere. तो आप लोगों ने जो ऑपोजिशन में रहकर जो बहकाने का देश को काम किया है, शायद आप जानते हैं जो आपने गलतियां की है। मैं तो जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ सर, मैं तो जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। आपने वही भाषा बोली जो पाकिस्तान भाषा बोल रहा था उस समय पर। हम नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। आपने ऑपोजिशन में पाकिस्तान की भाषा बोली है। अभी मैंने आपको सलमान खुर्शीद साहब ने कल क्या किया? इंडिया का उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया सलमान खुर्शीद ने, वो स्टेटमेंट किसको मदद करेगा? वो भारत को मदद करेगा या पाकिस्तान को मदद करेगा? आप ये बताइए ना, सलमान खुर्शीद साहब का स्टेटमेंट किसको मदद करेगा? आपने पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की मदद की है, हमने तो नकारा है कि हम उस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हैं। मैं आपसे बस दो चीज पूछना चाहती हूँ, क्योंकि सरकार इसलिए हम कहते हैं कि बलूचिस्तान अभी भी देखिए जी, आप जो कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि किस किस फोरम पर हम उठाएंगे, हम हर फोरम पे उठाएंगे। आप कांग्रेस शक क्यों कर रही है? कांग्रेस भारत सरकार की नीति पर शक क्यों कर रही है?
आपको शक नहीं करना हम तो चाहिए, बिल्कुल शक नहीं आपको कर रहे सहयोग हैं। करना चाहिए, हम तो आपका समर्थन दे रहे हैं, आपको हम तो भरोसा आपसे करना कह चाहिए रहे अपनी हैं। हुकूमत पर। सर, आप शाहनवाज कहिए, जी, आपको तो आपका आईना क्या दिखा सुझाव है? रही थी, किस-किस आप फोरम इतना पर चिढ़ जाएंगे मुझे किस-किस पता नहीं फोरम था। पर उठाना मैं तो चाहिए, आपको आईना ये दिखा रही थी सुझाव आपके दीजिए। समय का, आपको नहीं, आईना मत आईना दिखा दिखाइए, रही थी। देश का सवाल है। शाहनवाज जी, ये आप आपने भी दोनों- कमल देश का शेख के सवाल बारे नहीं में है। कहा था, आप आईना दिखा बताइए, दिया है। आप दोनों की इजाजत से लेट मी इंटरवीन हियर। समर्थन आपके शाहनवाज साथ है। जी, क्यों पूछ प्रियंका रही जी, हैं? मेरे पास आप दो हमसे मेहमान ये और हैं, मैं सवाल- उनकी बारी बारी नहीं, से सुमित जी, करता हूँ। आपने एक सवाल आप पूछा कि भारत किस किस फोरम पे उठाएगा, प्रियंका जी के सवाल का जवाब दीजिए। सुमित जी, हाँ, आपने ये हमसे दो कहा, सवाल दीजिए, हम का ये जवाब। कहते हैं भारत हर फोरम पे उठाएगा जहां उठाने की जरूरत होगी। कांग्रेस बताए कि किस फोरम पे उठाना चाहिए, कांग्रेस अपनी राय को क्लियर कर दे। प्रियंका चतुर्वेदी जी के बयान का तो खंडन सलमान खुर्शीद करेंगे नहीं, ये तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। बताएं भारत को किस चलिए, अच्छा लगा सुन के शाहनवाज जहां जी उठाएंगे कि वो हम आप जानते हैं कांग्रेस से राय कि ले कहां रहे हम हैं उठाएंगे। कि कहां ये मामला उठाना है। मैं आगे बढ़ता हूं, 2-3 मेहमान और हैं मेरे साथ। नहीं, पवन वर्मा जी जुड़ गए हैं, जैदी साहब भी हैं, जवाब दे रहे हैं। नहीं, मुस्तफा सुमित जी, कमाल मैं जी। जवाब दे रहा हूं कांग्रेस का। कांग्रेस ने पूछा कि किस किस फोरम पे उठा रहेंगे, हाँ। तो हम ये जवाब दे रहे हैं हम हर फोरम पे उठाएंगे। ठीक। आप बताइए कहां उठाना चाहिए। ठीक। नहीं, आप सिर्फ आलोचना करेंगे। ठीक, मैं तो वही बोल रहा हूँ शाहनवाज हमने जी कि क्या आप आलोचना कांग्रेस से की? पूछ हमने रहे तो हैं, बस आपको यही समर्थन अच्छी दिया बात है। है। वो भी अगर आपको आलोचना नहीं, हम लगे, कांग्रेस को अगर कह वो रहे भी हैं। आलोचना लगे तो हम हमें क्यों पता नहीं पूछेंगे? क्या ऑपोजिशन हम तो होता देश है। का सवाल है। ऑपोजिशन जो आप हम कह कह रहे पवन हैं हैं, कि वर्मा क्या जी, होता कह रहे होगा? पवन हैं वर्मा जी, कि हम किस- सबके किस- बीच में किस वो फोरम पे प्रवक्ता उठाएंगे। हैं, तो हम वो भारतीय नेता जनता हैं जो पार्टी खुद के एक लिए डिप्लोमेट हैं, प्रधानमंत्री रह ने चुके हैं। इशारा कर दिया, पवन जो वर्मा एक जी, मैं फोरम सीधे होगा, आपसे वहां पर पूछूंगा, जरूर प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान के कल का प्रेसिडेंट स्टेटमेंट को उठाएंगे। और आज के बाद, आज जो कश्मीर की घाटी में जो घटनाएं घटी और 6 लोग मारे गए अलग प्रोटेस्ट में, उस पे उमर अब्दुल्ला साहब का ट्वीट कि कश्मीर में तो सब ठीक चल रहा है, आइए हम बलूचिस्तान के बारे में बात करते हैं। क्या इस पैराडाइम शिफ्ट जो हुआ है पाकिस्तान को लेकर हमारी फॉरेन पॉलिसी में, कल जो हमने लाल किले से सुना, क्या इस पर सभी पार्टियां एक राय हैं? क्या आप प्राइम मिनिस्टर के इस बयान के पीछे खड़े हैं कि आप बलूचिस्तान का जिक्र करिए और जमकर करिए हर फोरम पर? सुमित जी, मैं ये दो मसले हैं और जी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं हमारा मत क्या है। देखिए, पहली बात तो जिस तरह से पाकिस्तान अब सार्वजनिक रूप पे और जमीन पे हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है, वो अब हद से बाहर हो चुका है। उनके राजदूत दिल्ली में स्थित हाई कमिश्नर अपने बयान में पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर कहते हैं कि इस बार लक्ष्य होगा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस का कि कश्मीर एक आजाद देश बन जाए। बिल्कुल, इंडिपेंडेंस ऑफ कश्मीर मतलब वो जिस देश में राजदूत है उसी देश के एक अभिन्न हिस्सा का वो सेसेशन, आजादी चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये अभूतपूर्व बात है और भारत को इसका जवाब देना चाहिए। मैंने तो कहा है कि हाई कमिश्नर को पर्सना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करना चाहिए और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप आज पाकिस्तान का चल रहा है, हमें भी उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, उस पर नई सोच की जरूरत है। तो पहली बात मैं कहता हूं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर जो उत्पीड़न चल रहा है उस पर हमें बोलने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। हमको तो और जोर से पहले से ही बोलना चाहिए था। और जहां तक बलूचिस्तान की बात है, अब तक हमने थोड़ा सा उसमें सब्र या समझिए परहेज दिखाया है, पर अब वो समय बीत चुका है। वहां पे जो मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उस पर अगर हम संज्ञान लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान ही एक हमारे ऊपर टिप्पणी कर सकता है और हम उस पर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं 20 सेकंड 30 सेकंड और लूंगा, मैं देर से आया हूं प्रोग्राम पर। अगर इस बयान के बाद मेरी एक ही विनती सरकार से रहेगी कि इसको एडहॉक तरीके से न कार्यान्वित करें, इसको एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में एम्बेड करें, यानी उस पर एक रणनीति होनी चाहिए जिसमें आज झप्पी और कल कट्टी ना हो। इसको सोच करके आगे ले जाने की जरूरत है। और तीसरी बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर में जो अंदरूनी हालात हैं उनको नजरअंदाज पाकिस्तान के साथ आक्रामक स्वरूप लेने की वजह से न किया जाए। आज जम्मू कश्मीर में जरूरत है एक एंगेजमेंट की, एक राजनीतिक डायलॉग की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, एक हीलिंग टच की, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग फिर से हमारे राष्ट्रीय मुख्य धारा के हिस्सेदार पूरी तरह से हो।
और इस वक्त वहां की स्थिति बहुत खराब है। और मैं अंत में ये सिर्फ कहूंगा कि जिस तरह से पीडीपी और बीजेपी गवर्नमेंट ने वहां की परिस्थितियों को नजरअंदाज करके प्रशासन, शासन, सुशासन कुछ नहीं दिया है। आज हालात वहां पर इसलिए भी बिगड़े हैं कि कोई गवर्नेंस ही नहीं हुई है। 4 महीने तो सरकार नहीं बनी। मैं मुस्तफा कमाल, ये दो मसले अलग अलग हैं, दोनों पे काम करने की जरूरत है। ठीक, मैं आऊंगा वर्मा जी आपके पास। मुस्तफा कमाल साहब, एक टिप्पणी में आपकी लूंगा, आप काफी देर से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। कमाल साहब, अगर आप कश्मीर का जिक्र करोगे तो हम बलूचिस्तान का जिक्र करेंगे। ये एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं इंडोर्स कर रही है? देखिए, सीधी सी बात है कि जो जम्मू कश्मीर के बारे में पार्लियामेंट, राज्यसभा में जो बहस हुई, जो उसमें अहम चीजें सामने आई हैं, तो वो अब नजरअंदाज किया जा रहा है, उसको पीछे डाला जा रहा है और नई बातें की जा रही हैं जो आज तक नहीं की जा रही थी। हिंदुस्तान का ये पूरा इख्तियार है कि उसके फॉरेन अफेयर्स वो कैसे चलाए, हमें कोई उससे लेना देना है नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर का मसला जो है, बिलखुसूस 1990 के बाद जो यहाँ 27 साल से मिलिटेंसी चल रही है और आज हालात जो इतने खराब हो गए हैं, इसके बारे में जो हमारे पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदों ने, जी देश के नुमाइंदों ने जो वहाँ अपनी बात रखी, बिलखुसूस हमारे डॉक्टर करण सिंह जी जो थे, जिन्होंने इसके बारे में रखी है, उस पर अब अमल करने की जरूरत थी। और अमल करने के लिए वाहिद रास्ता ये है, जिन 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 शराइत के तहत हमने हिंदुस्तान के साथ अपना नाता जोड़ा, शेर कश्मीर की क़यादत में महाराजा हरि सिंह के दस्तावेजी इलाहाद की पुष्टि करते हुए उसकी जो जमानतें हमने हासिल की, आईनी जमानतें हासिल की पार्लियामेंट से, उनको 1953 के बाद गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता तोड़ा गया, आहिस्ता आहिस्ता उसको कमजोर किया गया। ठीक है, जिसकी वजह से आज हालत ये है कमाल साहब कि लोग मरने के लिए सब नहीं, देखिए ना, बुनियादी जब तक आप इसके मूल कमाल साहब नहीं जानेंगे, देखिए आप भी जानते हैं, कमाल साहब आप भी जानते हैं कि जिस समस्या का समाधान 70 साल में नहीं हुआ वो इस डिबेट में तो होगा नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कमाल साहब, मैं माफी के साथ आपको टोकते हुए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने जो बात की उसका लब्बो लुबाब यही है कि कश्मीर की समस्या से ध्यान हटाने के लिए अब बलूचिस्तान का नाम लिया जा रहा है। एक बात और कहूंगा अगर इजाजत कमाल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। मैं जैदी साहब बैठे हुए सीपीआई के नेता, काफी देर मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। जैदी साहब बैठे हुए बोलना चाह रहे हैं। जैदी साहब, इस बात को आप इंडोर्स करते हैं जो मुस्तफा कमाल कहते हैं कि कश्मीर के मुख्य समस्या से समाधान को के ध्यान हटाने के लिए बलूचिस्तान का नाम लिया गया, या आपकी पार्टी भी इंडोर्स करेगी बलूचिस्तान का नाम लेना, जैसा पवन वर्मा जी ने कहा, जैसा प्रियंका जी ने कहा? मैंने ये नहीं कहा, मैं क्लियर कर दूं, मैं समर्थन करता हूं जो प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि आप बलूचिस्तान पर पीएम ने जो कहा उसको आपने वजह से सेकंड क्या जो जी जम्मू कश्मीर के हालात और एंगेजमेंट की जरूरत है वो नजरअंदाज। जैदी साहब, कांग्रेस और बीजेपी जिस स्तर पे डिबेट को ले जाना चाहती है, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल निचले स्तर पे लेके जा रही है। विदेश नीति में एक संजीदगी होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, जो नहीं नजर आ रही। अगर विदेश से मेहमान यहाँ आता है, अगर हम उसे बिरयानी या कुछ भी खिलाते हैं तो वो तो हमारी ड्यूटी बन जाती है। कांग्रेस अगर मान लो पाकिस्तान से कोई मेहमान आता है, उसे यहाँ बिरयानी खिलाता है या कुछ और खिलाता है, वो एक अलग बात है। आप विदेश नीति किस हिसाब से चला रहे, बगैर बुलाए वहां पहुंच जाते हैं बिरयानी खाने, ये कौन सी विदेश नीति है? डिप्लोमेसी के अंदर जो हमें भी पार्टी के अंदर पढ़ाया जाता है, जो ये कुछ हम भी कई डेलीगेट बन के जाते हैं, तो जुबान बंद, आंख और कान खुले होने चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पे ऐसे लड़ रहे हैं जैसे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, और बीजेपी ने सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कोई नई घोषणा करेंगे, कुछ और मुद्दों पे बोलेंगे, बैंकिंग पॉलिसी पे बोलेंगे, हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था पे बोलेंगे, किसानों पे बोलेंगे, मजदूरों पे बोलेंगे, किसी पे डिबेट नहीं हुई। डिबेट सिर्फ इस पे डाइवर्ट हो गई कि साहब प्रधानमंत्री जी बलूचिस्तान पहुंच गए, जो पाकिस्तान जो पूरे दुनिया के अंदर
उग्रवाद को पनाह देने वाला मुल्क माना जाता है और पूरा विदेश दुनिया के सारे मुल्क ये मानते हैं कि सारा उग्रवाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, आज एक बयान से ये तय होता है कि हम भी बलूचिस्तान के अंदर उग्रवाद को समर्थन करते हैं या दूसरे के मुल्क के अंदर हम इंटरफेयर करते हैं। ये कौन सी विदेश पॉलिसी है? जो इल्जाम हम पे इतने दिनों से लगाया जा रहा था आप उसे सर्टिफाइड करने जा रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने जो डिक्लेरेशन किया था उस दौर के अंदर, उसके ऊपर बीजेपी एतराज करती है और आज उसे सर्टिफाइड करती है। दूसरे इंपोर्ट में सॉरी मैं बिल्कुल आऊंगा मैं जैदी साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं आऊंगा। अभिजीत, आपको जाना है, कमेंट में आपको लेना चाहूंगा। सुना आपने इस राय को कि आपने इंडोर्स कर दिया कि उग्रवाद को हम बढ़ावा दे रहे हैं बलूचिस्तान में, ये कमेंट देके आप जा सकते हैं अभिजीत। मैं आज बहुत खुश हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने पॉलिटिकल लोग आज जमा हुए हैं और हमारे देश को लेके बात हो रही है। लेकिन मैंने एक चीज़ आज बहुत अच्छी देखी और शहनवाज साहब को भी मैं बताना चाहता हूं कि आज बहुत खुशी का दिन है कि चाहे वो कांग्रेस हो या हमारे वर्मा साहब हो या जैदी साहब हो और दूसरे जो भी हैं, नाम नहीं मालूम, सब लोग लेकिन मुद्दा एक ही कह रहे हैं। देश के बारे में सबको सोच है, सिर्फ थोड़ी सी नीतियां अलग अलग हैं कि इसको कैसे पेश किया जाए। अच्छी बात है, अगर यही सवाल हमारे पार्लियामेंट में इसी तरह का होगा तो इसका सोल्यूशन होगा। लेकिन कोई पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है इस मामले में, और किसी ने इतने बड़े तेज शब्दों से हमारे प्रधानमंत्री को उनको कंडेम नहीं किया है, लेकिन पूछा है कि इसको कैसे करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज अगर इनकी बातों से झलकता है कि 80% लोग प्रधानमंत्री की बातों से सहमत है कि हाँ एक्शन होना चाहिए। 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये किसी फोरम में से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, अभी एक्शन की जरूरत है एंड एक्शन होना चाहिए। अभिजीत, थैंक यू, आपको शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन आकाश के पास चलेंगे। हेडलाइंस का वक्त हो रहा है और फिर इस डिबेट में आते हैं। आकाश। रियो गए नरसिंह यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ी। नाडा के हरी झंडी देने के फैसले के खिलाफ दायर वाडा की अपील पर 18 को आ सकता है फैसला। कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय को लेकर परिवार में तनातनी बढ़ी। शिवपाल बोले नेताजी का फैसला मंजूर, तो भड़के अखिलेश ने कहा नेताजी से करिए बात। मुंबई के किडनी रैकेट कांड में टूटा कोडवर्ड का तिलिस्म, आम बोलचाल के शब्दों को बनाया सौदेबाजी का हथियार। दाऊद इब्राहिम के भांजे की कल मुंबई में होने वाली शादी पर खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर। पाकिस्तान में छिपा डॉन स्काइप के जरिए देख सकता है शादी। और अब वक्त हो चला है एसएमएस के जवाबों को जानने का। अब तक के जितने एसएमएस आए हैं हमारे आज के सवाल पर, और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। क्या बलूचिस्तान और गुलाम कश्मीर पर आक्रामक नीति पाकिस्तान को काबू में करेगी? देखते हैं क्या जवाब आए हैं अब तक। 96% लोग बोलते हैं कि हाँ, ये एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को काबू करने में कामयाब होगी। 96% लोग। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान मेरे साथ हैं। मैं चाहूंगा शाहनवाज हुसैन साहब, जैदी साहब ने जो सवाल, मेरे साथ एक नए मेहमान जुड़ गए हैं, जीजे सिंह कोमोडो, जीजे सिंह बैंगलोर से, आपके पास आऊंगा। लेकिन शाहनवाज जी जवाब दीजिए जैदी साहब की बात का। बलूचिस्तान में भारत ने ये आज सेल्फ सर्टिफाइड कर दिया है कि हम उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले मुल्क हैं पाकिस्तान की तरह। शाहनवाज हुसैन साहब। देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि देश की राय अलग रही है और कम्युनिस्ट पार्टी की राय अलग रही है। जेडीयू ने समर्थन किया है, कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री की बलूचिस्तान की पॉलिसी का आपके डिबेट में समर्थन किया है। लेकिन जैसे हिंदुस्तान और चाइना की लड़ाई में उस वक्त भी कम्युनिस्ट पार्टी की राय थोड़ी अलग रहती थी। ठीक उसी तरह की राय जैदी साहब ने रखी। क्या जरूरत था पाकिस्तान में, क्यों हम चले गए? पाकिस्तान ने जो है हमने चाइना को कंडेम किया था, हम देश के साथ खड़े थे ना कि आप गलत कोट कर रहे हैं, आप अपने आप को दुरुस्त कीजिए। हम जानते हैं आपकी नीति को, शाहनवाज साहब, आप गलत नीति को जानते हैं।
आपने कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया कि हमने पाकिस्तान को मौका दे दिया? हमने तो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। हर पार्टी ने, हर पार्टी, सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए, नहीं तो आपके बोलने से क्या होने वाला है। आप पहले संयम से सुन लीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए, हम सुनेंगे आपको संयम से। पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को मौका दे दिया बलूचिस्तान का मुद्दा उठा के, जबकि देश में आपका पोल भी कह रहा है 96% कि हमने इस विषय को सही तरीके से उठाया। पवन वर्मा डिप्लोमेट हैं, जेडीयू के नेता भी हैं, एम्बेसडर रहे हैं, चीजों को समझते हैं। बिल्कुल। कांग्रेस का भी बयान इसके खिलाफ में नहीं है। इनफैक्ट कम्युनिस्ट पार्टी एक अलग राय ले रही है कि हमने पाकिस्तान को इसमें पूरी तरह, हमने पाकिस्तान को एक मौका दे दिया। ये राय को मैं निंदा करता हूं, इनके राय से सहमत देश नहीं होगा। जैदी साहब, मैं आपसे हमने बलूचिस्तान का शहनवाज जी इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए, जहां मौका मिलेगा वहां उठाएंगे। जैदी साहब, आप मुझे बताइए, आपको क्यों नहीं लगता कि बलूचिस्तान के लोगों को मदद करना चाहिए हिंदुस्तान को? बीते 70 सालों से वो हिंदुस्तान से अपेक्षाएं लगाए बैठे हुए हैं। जैसे भी हो पा रहा है, तमाम मुल्क के तमाम सरकारें, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री क्यों ना आया हो बीते 70 सालों में हिंदुस्तान में, उसने इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। और 2005 में औपचारिक तौर पर, जैसा कि प्रियंका ने बताया, 2005 में औपचारिक तौर पर भारत पाकिस्तान की बातचीत में मनमोहन सिंह ने उस वक्त बलूचिस्तान में जो 50 लोग मारे गए थे उसका जिक्र किया था कि एट्रोसिटीज बंद होनी चाहिए। आज आपको क्यों दिक्कत हो रही है जैदी साहब? दुनिया में जहां मानव अधिकारों का हनन होता है, उनकी आवाज उठाते हैं। हम बलूचिस्तान के मानव अधिकारों के हनन के ऊपर आवाज उठाने की आपत्ति नहीं कर रहे। हमारी आपत्ति इस बात की है, देश इस वक्त महंगाई से जूझ रहा है, देश के अंदर गरीबों की समस्याएं हैं, देश के अंदर मिनिमम वेज को लेके एक आंदोलन चल रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उस पर भी बातचीत चलेगी, उस पर भी बहस चलेगी। प्रधानमंत्री की जो डिबेट होनी चाहिए थी इस समय लाल किले के अंदर, कि वो किसानों को क्या देना चाह रहे हैं, दलितों के ऊपर जो समस्या हो रही थी, गुजरात के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, उस पे कुछ प्रधानमंत्री बोलेंगे? नहीं बोले। एक नई डिबेट के खिलाफ बोले हैं। शहनवाज जी, कोई बातचीत, शहनवाज जी से बात कीजिए। दलित अत्याचार पे कोई शहनवाज जी, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मामला उठाया गया। सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अगर एक लाइन बलूचिस्तान पर बोले तब उसमें कम्युनिस्ट पार्टी क्यों परेशान हो रही है? अगर एक लाइन प्रधानमंत्री जी ने बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, कश्मीर के लोगों का, अगर एक लाइन बोला उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? पिछले 2 साल से कोई एक बात दर्द क्यों हो रहा है? जो देश के सामने रखे। मैं 2 साल से एक उपलब्धि। जैदी साहब, आपकी इजाजत से आपके सवाल पर 2 और ओपोनेंट के नेता हैं। मैं कह रहा हूँ वो स्टूडियो में बैठे हुए, इनकी आवाज कम कीजिए तब मैं बोल पाऊंगा। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, चिंता मत करिए शहनवाज जी, उनसे कम नहीं है जी। आप दोनों की आवाज बराबरी से जा रही है। यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं होती। डोंट वरी शहनवाज जी। देश में गरीबों पे बोले, किसानों पर बोले, देश की सारी समस्या पे बोले। जैदी साहब को मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं है जो हर मंत्रालय पर बोलना पड़ता है, लेकिन अगर एक लाइन बोले बलूचिस्तान पे, एक लाइन में तीनों पार्टियों से पूछता हूँ, फिर सिंह साहब पे जाऊंगा। एक लाइन पे शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, हाँ या नाम है? शाहनवाज जी, हाँ या नाम है? ये पॉलिटिकल पार्टी से मेरा सवाल है। शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, क्यों परेशान हो गए? शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, क्या बीजेपी ने अप्रोच किया था विपक्ष के नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को, कि वो इस मामले को लाल किले की प्राचीर से प्राइम मिनिस्टर उठाने वाले हैं? क्या उनको भरोसे में लिया गया था शाहनवाज जी, हाँ या ना? नहीं, देखिए, देश का नेता जब कुछ बोलता है वो बीजेपी के नेता के तौर पे नहीं, देश के नेता के तौर पे संबोधित कर रहे थे देश को। और जब देश के नेता प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं तो क्या अपना भाषण सब पार्टी को भेजते हैं? नहीं, भाषण की बात नहीं, ये नीतिगत फैसले की बात थी। मैं भाषण पे गया भी नहीं, ये नीतिगत फैसला था। मुझे लगा विदेश नीति पर अमूमन आम राय बनाई जाती है, तो शायद कोई कोशिश हुई हो आपसे। उस बात का मैं वो औपचारिक तौर पे आपसे पूछा था। पवन वर्मा, दलित आंदोलन ने इतना दलित पे जाइए ना प्लीज। हम आज गिलगिट बलूचिस्तान है। पवन वर्मा जी, जैदी साहब, उससे घबरा, जैदी साहब, कल दलित पे चर्चा करेंगे, कल बुला लूंगा मैं आपको। कोई घबरा नहीं गया। पवन वर्मा जी, पवन वर्मा जी, क्या ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन है, क्या लगता नहीं कि कहीं ना कहीं क्रैक पैदा कर रही है पूरे देश की फॉरेन पॉलिसी में? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। देखिए, ये मैं 1-2 बात साफ कहना चाहता हूं आपसे, इस पे राजनीति ना करें,
ये लोकतंत्र है और अलग अलग पार्टियां अलग राय रख सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो देशद्रोही बन गई ठीक, या उनमें राष्ट्रभक्ति कम है। इस तरह की ओछी राजनीतिक डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या क्या और कहना चाहिए था, इस पर आप अलग चर्चा कर सकते हैं, उस पर मेरी भी कई राय है। तीसरी बात यह है कि प्रथम चरण में प्रधानमंत्री ने जो बलूचिस्तान में मानवीय अधिकारों का हनन हुआ है या उल्लंघन हुआ है उसकी चर्चा की है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हस्तक्षेप तुरंत वहां कर रहे हैं, पहली बात। और मानवीय अधिकार पर पाकिस्तान में जिस तरह से देशव्यापी उत्पीड़न चल रहा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अलावा, उसकी चर्चा हमें जरूर करनी चाहिए, क्यों ना करें हम, पहली बात। तीसरी बात यह है कि दोस्ताना रिश्ते पाकिस्तान से अगर हमारे बन सके तो हमें जरूर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पर इस वक्त पाकिस्तान का रवैया जैसे कि कोई एनिमी स्टेट हो वैसा चल रहा है हमारे खिलाफ। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके एक स्ट्रेटेजिक पृष्ठभूमि ये भी है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू भी, वो भी बलूचिस्तान और गिलगिट के द्वारा जाने वाला है ग्वादर तक और आगे। तो अगर इस तरह की ये एक पाकिस्तान चाइना अलाई ये बिल्कुल एक साथ हमारे ही टेरिटरी के थ्रू बन रहा है, तो उन जगहों के बारे में अगर हम बात करें, आखिरकार हम कब बात करेंगे? कितना इन्वेस्टमेंट चाइना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कर लिया, हम कुछ नहीं बोले। जैदी साहब ये साउथ आपकी चाइना सी में पाकिस्तान चाइना हमें एक्सप्लोर नहीं करने दे रहा, हम आज भी उसको मानने को तैयार हैं। ये चीजें आपकी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। हम चाइना वहाँ दोस्ती बढ़ा रहा है और आप जो भाषा बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं चाइना के लिए फायदेमंद हो सकती है, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकती है। साहब कोमोडोर जीजे सिंह। देखिए पवन वर्मा जी, आप जो बात कह रहे हैं मैं भी वही बात कह रहा हूँ। हम जो वहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन जहां होता है हम उसकी आवाज उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आवाज उठाई गई है आवाज उठाने पे आवाज नहीं कर रहे, उसके तरीके कार पे कर रहे हैं। यहाँ पे देश के अंदर जो समस्याएं और थी उन समस्याओं से ध्यान को भटकाने के लिए कोमोडोर जीजे सिंह सिर्फ इस मुद्दे को उठाया। कोमोडोर जीजे सिंह को लेकर आना चाहूंगा डिबेट में। जैदी साहब एक मिनट, कोमोडोर जीजे सिंह एक फौजी की क्या राय है? एक फौजी की राय अलग है, फौजी की राय कोमोडोर जीजे सिंह, बलूचिस्तान के मामले में भारत को इसी तरीके की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाकर भारत ने ठीक किया। देखिए साहब, मैं आपको आपकी जो डिबेट है उसको थोड़ी उसकी सतह को ऊपर करना चाहता हूं कि पहली बात यह है कि हिंदुस्तान हमारा देश आज साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक रीजनल पावर माना जाता है, सुपर पावर माना जाता है और एक बहुत जिम्मेवार देश है, एक बहुत ही वो देश है जिसको दूसरे नेबरहुड के अंदर अपने पड़ोस के अंदर क्या हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर नजर रखी है। ये तो बात अलग हुई, मगर मैं जो कहना चाहता हूं कि कहते हैं अंग्रेजी में कहते हैं टू एवरीथिंग देयर इज ए सीजन एंड ए टाइम फॉर एवरी मैटर अंडर द हेवन, ए टाइम टू स्पीक, ए टाइम टू कीप साइलेंट, ए टाइम टू मॉर्न, ए टाइम टू डांस। कल जो बात हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो 70 साल का नरेटिव चल रहा था हमारा पाकिस्तान के साथ संबंधों का, एक फॉरेन पॉलिसी का, उसको चेंज कर दिया, उसको एक नई दिशा दे दी। ये नरेटिव बदलना चाहिए था अगर हम आज की इस 21st सेंचुरी के हालात जो हैं हिंदुस्तान के आजू बाजू और दुनिया के अंदर जो हो रहा है अगर उसको देखा जाए तो मैं समझता हूं कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री ने बात की है बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि एक नेबरहुड के अंदर अत्याचार हो रहा है, जैसे सभी स्पीकर कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है। तो ये जो बात है, ये बात एक जुम्मेवार देश, एक जुम्मेवार कौम, जहां जहां पे जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, पहले बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा था, अभी इधर बलूचिस्तान में अत्याचार हो रहा है,
ये हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को उठा प्रियंका के चतुर्वेदी इस देश का नाम ऊंचा किया। बिल्कुल ठीक स्टेप लिया प्रियंका है। चतुर्वेदी, अमित जी, मैं प्रियंका आपको चतुर्वेदी, बताना मैं चाहता आपसे हूं। पूछना चाहूंगा, मेरे एक दर्शक की एक राय आई है। सुमित जी, मैं आपको बताना मैं चाहता आऊंगा हूं। जी जी कमोडर में आता हूं। प्रियंका, एक दर्शक की राय आई है फेसबुक पर, वो लिखते हैं भरत यादव कि भारत को इस मुद्दे पर सावधान रहना होगा कि कहीं हमारी नई नीति हमको पाकिस्तान के समकक्ष लाकर ना खड़ी कर दे, जो बात कुछ हद तक जैदी साहब भी कह रहे थे। आपको डर है इस बात का कि ऐसा कुछ हो सकता है? प्रियंका चतुर्वेदी, अगर प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चलें, सबकी राय मानकर चलें, और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी को इतना दोष दे रहे हैं अभी शाहनवाज हुसैन जी पर, अगर उनकी भी राय और प्रतिक्रिया सुने कि आने वाले समय में क्या फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, ये देश का सवाल है, देश के फ्यूचर का सवाल है। और मैं जीजे सिंह जी से बस एक चीज से सहमत नहीं हूं, जहां वो कह रहे हैं 70 साल का नरेटिव बदल दिया। मैं सर से पूछना चाहूंगी 1971 का नरेटिव क्या था फिर, जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से? तो ये नरेटिव की बात करना कि पहली बार ऐसा हुआ है, ये थोड़ा एग्जैजरेशन है। अगर नरेटिव सच में चेंज करना है, वो एक्शन से पता चलेगा। और जो प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेकर चलेंगे, उन लोगों को भी साथ लेकर चलेंगे जिनकी राय अभी आपसे विपरीत हो सकती हैं, पर आने वाले समय में जो फ्यूचर भारत का वो भी देखते हैं, उसको साथ में लेकर चलेंगे, तो शायद एक सक्षम नीति बन सकती है, एक फॉरेन पॉलिसी ऐसी बन सकती है जहां पे इंडिया विल बी द अटैकर रादर देन अ डिफेंडर। शाहनवाज जी, अभी राजनाथ सिंह जी एक हफ्ते पहले गए और बड़ा बेरुखी से उनको वहां से लौटना पड़ा सार्क के होम मिनिस्टर की बैठक में। अब मैंने सुना है कि आज खबर आ रही है कि वित्त मंत्रियों की जो सार्क की बैठक होने वाली है उसमें जेटली साहब नहीं जा रहे हैं। तो क्या अंत में तय क्या हो रहा है कि सरकार सार्क को लेकर, पाकिस्तान को लेकर कितनी सीरियस है? वो सार्क जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक अपनी भारत की छाप छोड़ना चाहते थे, क्या वो सार्क फेल हो रहा है? क्यों नहीं जा रहे हैं वित्त मंत्री? देखिए, सार्क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सार्क के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम निभाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो आतंक का चश्मा लेकर बैठा है, वो अपने नज़रिए से देखता है। वो सार्क के फोरम को भी भारत पाकिस्तान दुश्मनी का फोरम बना देता है, जो पहले होता नहीं था। इसलिए राजनाथ सिंह जी वहाँ गए और जिस तरह का व्यवहार था, तो हमारे यहाँ से सार्क में अभी सरकार को निर्णय करना है। सरकार सारे पहलू पर विचार करके निर्णय करेगी। नहीं, मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं शाहनवाज भाई, मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि एक दिन आप पाकिस्तान की तरफ बातचीत का हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, राजनाथ सिंह को वहां भेज के। अगले दिन कुछ और एक खबर आती है, आज तो डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान को नरक तक कह दिया। कौन सी लाइन ठीक है? उन्होंने क्या गलत कह दिया? मैं कुछ कहना चाहता हूं, कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तो अभी लोगों के लिए जहन्नम बना हुआ है ही। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी हैं वो उनकी भी क्या जिंदगी, कहीं रोज जहन्नम का मतलब क्या होता है? कहीं भी बम विस्फोट हो जाए, कहीं लोग मर जाएं, जिंदगी दुश्वार हो जाए। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी को जन्नत मान रहे हैं पवन जी। तो इसलिए अगर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है वो जहन्नम तो हो ही गया पाकिस्तान की वजह से, वो जहन्नम है। लेकिन सार्क के लिए जिम्मेदार है, लेकिन पाकिस्तान को सार्क पर सियासत करने देना नहीं चाहता। साहब मैं आऊंगा, जरा सा सुनने की कोशिश कर लें। पवन जी शाहनवाज भाई, बस मुझे इसी चीज का डर है कि अगर प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य लाल किले के प्राचीर से दिया और अगर इसको संभाल करके आगे आप नहीं ले गए, यानी कि रोज एक नए बयान अलग अलग मंत्रियों के और प्रवक्ताओं के आने लगे। एक नरक बोल रहे हैं अभी शाहनवाज भाई, जो इतने जिम्मेदारी से अपने बोलों को चुनते हैं, वो कह रहे हैं जहन्नुम है। देखिए, ये कोई उर्दू तर्जुमा यही है, ठीक नहीं पवन जी। नहीं उर्दू नहीं, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, नरक का तर्जुमा ही जहन्नम है। नहीं तो आप मनोहर पारिकर की बात को क्यों दोहरा रहे हैं? आप नरक और जहन्नुम छोड़िए। हम तो कह रहे हैं पाकिस्तानियों की जिंदगी पाकिस्तान में भी जहन्नम जैसी बन गई है। हम ये कह रहे हैं, हमारे लिए नहीं। क्या पवन जी, पाकिस्तान आप गए होंगे, मैं तो देखता हूँ पाकिस्तान में होटल में रही है तो लगता है कि तिहाड़ जेल से ज्यादा सिक्योरिटी है वहाँ। आप समझ रहे हैं वहाँ को पूरी दुनिया ने एडवाइजरी जारी कर दी कि शाहनवाज भाई डिरेल मत करिए। शाहनवाज भाई प्लीज, आपकी बात सही है, अलग अलग बयान बताइए, दिक्कत ये हो रही है। कोई पूरे दुनिया का
कोई दुनिया के देश हैं जिन्होंने एडवाइजरी जारी नहीं की है पाकिस्तान को जानना। बात जब हो जाए जब हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, उनके जो नुमाइंदे थे वो नहीं आए। 3 देशों के जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है। कमोडोर एक मिनट, मैं ये कहता हूं कि अगर हिंदुस्तान कमोडोर, हमने ये डिबेट उस दिन भी किया था जब वहां पे गृह मंत्री गए थे और आप मेरे साथ मेहमान भी थे, तब भी ये सवाल खड़ा हुआ कि क्यों हमारे होम मिनिस्टर जा रहे हैं जबकि बांग्लादेश के एक जूनियर मिनिस्टर वहां हैं। प्रियंका जी भी थी। प्रियंका जी कुछ बोलना चाह रही है। प्रियंका जी बार बार हाथ उठा रही थी। हाँ, मैं बस यही कहना चाह रही थी आज शाहनवाज जी से कि हमारे जो देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं एक बहुत सीरियस पोजीशन है। अगर डिप्लोमेसी में और आने वाले समय में हमारी फॉरेन पॉलिसी में कुछ भी रुख बदलता है, जहां हम डायलॉग इनिशिएट करते हैं पाकिस्तान से, तो यही सारे जो शब्द हैं ना हमें आकर हॉन्ट करेंगे। इसीलिए जब कोई सीनियर कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स हों वो ये भाषा का इस्तेमाल करें तो कि हम सिर्फ आज की नीति सोच रहे हैं, आने वाले समय की नहीं सोच रहे हैं, तब दुख होता है। आई थिंक पवन वर्मा जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो एक लाइन में जवाब दीजिए, वाइंड अप कर रहे हैं पवन। बिल्कुल। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को क्या कह दें। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त ये ख्याल किया गया था कि हम जन्नत मैं बताऊं दुनिया में बना रहे हैं। पड़ोसी आज वहाँ जो जिंदगी है पाकिस्तानी की जिंदगी जहन्नम बन गई है। बलूचियों की जिंदगी जहन्नम कर दी है इन्होंने। एक लाइन बोलने की जरूरत क्या है? मैं कह रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं, आपके कहने से हम जन्नत कह दें। अब मेरे सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। जैदी साहब, शाहनवाज जी, प्रियंका जी, पवन जी, मुस्तफा कमाल साहब के साथ फोन लाइन कट गई थी, कमोडोर जीजे सिंह साहब शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि आज के पहले की 15 अगस्त के पहले की जो तमाम बातें थी अगर उसको भूल भी दिया जाए तो भी जब भी अगले बार की बातचीत होगी पाकिस्तान से तो वो तमाम बयान, तमाम चीजें सामने आएंगी जो भारत की सरकार ने बीते 2 सालों के लिए 2 सालों में पाकिस्तान के मद्देनजर कही है। क्या इस पूरी लाइन पर स्टिक हो पाएंगे? हमारे आज के सवाल के नतीजे आपको दिखा देंगे कि देश की जनता उनका क्या मूड है। ये जो आक्रामक नीति है क्या इससे पाकिस्तान काबू में आएगा? 95% लोग हाँ में बोलते हैं, 5% नहीं में। और ट्विटर पर भी यही पोल किया गया, उसके नतीजे भी आपके सामने हैं ट्रांसपेरेंट पोल के। 86% माफ करिएगा, दूर की नजर खराब हो रही है। 86% लोग कहते हैं कि हाँ इससे पाकिस्तान को काबू करने में मदद मिलेगी। 14% ऐसा नहीं मानते हैं। शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का और इस डिबेट का भी